जय हिंद साथियों। मैं खान सर चंपारण वाले आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसके पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली तीन तरह गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्री इंपॉर्टेंट बॉडीज या थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं: एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका। हालांकि फोर्थ पिलर्स मीडिया और प्रेस को माना जाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट थ्री बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। इसमें सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव को समझते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव को समझेंगे। एग्जीक्यूटिव का निर्माण कैसे होती है, एग्जीक्यूटिव कैसे बनती है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, एट प्रेजेंट टोटल जो लोकसभा सीट है वो टोटल कितने हैं? 543। 543 ये एट प्रेजेंट लोकसभा सीट है। तो जो 543 लोकसभा सीट है, इसका कंडीशन ये है कि इसका 50% प्लस वन कोई भी अगर पार्टी लेकर आती है तो वो एग्जीक्यूटिव का निर्माण कर लेगी, यानी कि वो रूलिंग पार्टी के रूप में, सरकार के रूप में वो एस्टेब्लिश हो सकती है। तो इसका कंडीशन है कि प्रेजेंट लोकसभा सीट का 50% प्लस वन ये लाना कंपलसरी है। अब यहाँ अलायंस का प्रोविजन है। अलायंस के बारे में आपको बता दूं कि अगर कोई सिंगल पार्टी इतनी सीट लेकर नहीं आती है तो वो अदर पार्टी के साथ अलायंस करके इतना सीट उसको लाना पड़ेगा। हालांकि 1998 से पहले का प्रोविजन ये था कि अगर कोई अलायंस करना भी चाहती है तो सभी पार्टी को एक अलग पार्टी नाम देना पड़ेगा या फिर उन सबको किसी एक पार्टी के नाम से ही चुना लाना पड़ेगा। लेकिन 1998 के बाद अब प्रोविजन ये है कि अलायंस आप कर सकते हैं और अलायंस वाली पार्टी अपने अपने नाम से जानी जाएगी, ना कि एक पार्टी के नाम से। तो प्रेजेंट लोकसभा सीट 543 है। कंडीशन ये है कि कोई भी 50% प्लस वन सीट लेकर आएगा तो वो एग्जीक्यूटिव बना सकता है, सरकार बना सकती है। और 50% प्लस वन कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 272। अच्छा, मैं एक बात यहाँ बता दूं कि ये 543 जो लोकसभा सीट है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट वाइज या सब डिवीजन वाइज इसको सेटअप किया गया है? ऐसा नहीं है। पूरे भारत को पॉपुलेशन और एरिया के वाइज के आधार पर, आप ध्यान रखना, आपको पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पर टोटल लोकसभा सीट को डिवाइड किया गया है 543 लोकसभा सीट में। वैसे मैक्सिमम सीट है 542, हम उसकी बात करेंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा लेजिस्लेटिव। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का निर्माण कैसे हो रहा है, सरकार कैसे बनती है, हम उसको समझ रहे हैं। तो प्रेजेंट लोकसभा सीट है 543, इसका 50% प्लस वन आना कंपलसरी है, यानी कि 272 सीट चाहिए। अलायंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम एग्जांपल लेकर समझेंगे कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 354 सीट लेकर आई थी, तो जो चाहिए था 272 वो तो उससे भी ज्यादा सीट्स आ गई थी, तो फुल मेजोरिटी से भी ज्यादा सीट है। तो ऐसे में सरकार बन सकती है और एग्जीक्यूटिव का निर्माण हो सकता है। अब होता क्या है कि वो पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो अपना प्राइम मिनिस्टर का फेस पहले ही इंट्रोड्यूस कर देती है। चाहे तो बाद में प्राइम मिनिस्टर किसी को बना भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी करेंगे कौन? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन किसके रिकमेंडेशन के बाद? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद। तो हमने 2019 का एग्जांपल लिया कि जिस प्रकार एनडीए ने जीता, फुल मेजोरिटी गेन किया, उसके बाद वहां प्रधानमंत्री के फेस नरेंद्र मोदी थे, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और अदर मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट में या एग्जीक्यूटिव में जो अदर मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? वो भी प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद करेंगे। यहां तक क्लियर समझ में आ गया आपको? अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव का निर्माण हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बाद करते हैं। तो ये तो रहा एग्जीक्यूटिव का निर्माण का। अब ये एक पॉइंट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या सभी को मिनिस्टर्स बनाया जाएगा कैबिनेट में या फिर एग्जीक्यूटिव में? तो इसके लिए क्या कंडीशन है, कितने मिनिस्टर्स होंगे? तो 2003 से पहला ऐसे कोई प्रोविजन नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करती है, पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने को मिनिस्टर्स बना सकते हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट आया, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, और इसके अंडर में जो एग्जीक्यूटिव या मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर का कंडीशन रख दिया गया, और मैक्सिमम मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री में होंगे 15% ऑफ 15% ऑफ प्रेजेंट लोकसभा सीट। लोकसभा सीट। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट में मैक्सिमम मिनिस्टर्स कितने होंगे? प्रेजेंट लोकसभा सीट का 15%। और ये प्रोविजन, ये प्रावधान किस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में लाया गया था? तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके बाद में ये कंडीशन रख दिया गया कि अगर एग्जीक्यूटिव में या मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट में
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, तो प्रेजेंट लोकसभा सीट का 15% होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें कि ऑपोजिशन के मान्यता के लिए क्या कंडीशन है। यहाँ पर ऑपोजिशन का मान्यता का मतलब क्या है, ठीक है, जो अदर पार्टी है वो पार्टी हार गई, रूलिंग पार्टी के रूप में वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, लेकिन वो तो जैसे कि राहुल गांधी की पार्टी हारी है, राहुल गांधी थोड़ी हारा है, तो राहुल गांधी तो एज एमपी के रूप में आया। तो ऑपोजिशन कैसे बनता है, इसके क्या रूल है या कंडीशन क्या है, और ऑपोजिशन का मान्यता का मतलब होता है, ये समझिए। ऑपोजिशन वो होती है जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में आवाज उठाती है, उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है, उनसे क्वेश्चन आंसर करती है, उन पे क्लेम लगाती है, उनसे जवाब मांगती है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है अलग अलग लोकसभा एरिया में। तो ऑपोजिशन के मान्यता का मतलब ये हुआ। अब रहा कि ऑपोजिशन को मान्यता देने के लिए भी कुछ कंडीशन है। अपोजिशन में बने रहने के लिए आपको कम से कम प्रेजेंट लोकसभा सीट का 10% होना जरूरी है। 543 का 10%, यानी अपोजिशन के लिए आपको प्रेजेंट लोकसभा सीट का 10% होना जरूरी है। यानी अगर 10% देखेंगे तो कितना हो जाएगा 54.3, यानी मान लीजिए 55 सीट लाना जरूरी है। तो अब इसमें अलायंस नहीं कर सकते हैं कि अपोजिशन के लिए 2-3 पार्टी अलायंस कर लेंगे तो अपोजिशन हमेशा सेकंड पार्टी होती है। तो अभी हम जैसे 2019 के इलेक्शन का ही एग्जांपल ले रहे थे, तो उसमें कांग्रेस सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी और उसकी सीट थी 52, तो वो तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही थी, फिर भी उसे अपोजिशन के रूप में मान्यता दिया गया। अब अपोजिशन का मान्यता का मतलब को पहले समझ लेते हैं। अगर अपोजिशन का मान्यता है, इसका मतलब कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ सकते हैं, उन पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं क्योंकि उनको अपोजिशन का मान्यता दिया गया है। लेकिन जब अपोजिशन का मान्यता नहीं होगा तो ये सब लाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ऐसे में अपोजिशन का मान्यता के दो कंडीशन है, एक प्रेजेंट लोकसभा सीट का 10% लाना जरूरी है, या फिर कम से कम रूलिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी उसको अपोजिशन का मान्यता दे या ना। हालांकि रूलिंग पार्टी को इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं कि कितनी सीट है अपोजिशन के लिए, लेकिन वो एज ए पॉलिटिकल ये देखा जाए तो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है पॉलिटिकल का, जिसके बिहाफ पर रूलिंग पार्टी कहीं ना कहीं अपोजिशन को मान्यता दे देता है यदि वो कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो भी, क्योंकि उससे फायदा उन्हीं को है। तो फाइनली ये प्रेजेंट लोकसभा सीट का 10% लाना अपोजिशन को मान्यता देने का ये कंडीशन है कि अपोजिशन में किसी को मान्यता तभी मिलेगी यदि वो प्रेजेंट लोकसभा सीट का 10% लाएंगे। ये समझ में आ गया आपको। अब हम फिर बात करते हैं कि जो ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव का हेड और रियल हेड कौन होता है। हेड का मतलब है कि जो कि इस एग्जीक्यूटिव का प्रधान होगा, प्राइम होगा, तो नो डाउट कि हेड प्रेसिडेंट होते हैं, बट रियल हेड यानी कि वास्तविक प्रधान कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होंगे जबकि रियल हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये सारे इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव के मिनिस्टर वो रिस्पांसिबल होंगे प्रेसिडेंट के प्रति, यानी एग्जीक्यूटिव के सभी इंडिविजुअल मिनिस्टर वो रिस्पांसिबल होंगे किसके प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति, और पूरी एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल होगी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो ये भी दो पॉइंट आपने ध्यान रखना है, पूरी एग्जीक्यूटिव ये रिस्पांसिबल होगी लोकसभा के प्रति, और एवरी इंडिविजुअल मिनिस्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट इज रिस्पांसिबल टू प्रेसिडेंट। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटिव काम करेगी। जहां तक लॉ बनाने का अधिकार है, तो जो बिल तैयार होता है, जो लॉ का एक्ट का जो बिल तैयार होता है, जो ड्राफ्ट तैयार होता है, उसे बिल बोलते हैं या विधेयक बोलते हैं। तो बिल या ड्राफ्ट को तैयार करने का राइट एग्जीक्यूटिव के पास होता है। कानून बनाने के लिए जो बिल वो तैयार कौन करती है, एग्जीक्यूटिव। उस बिल को पास करना होता है लेजिस्लेटिव को, और उस बिल को प्रोटेक्शन करना, या अगर वो बिल सही नहीं, वो कानून सही नहीं है तो उसको लेकर के अपना समन जारी करना, ये पावर किसके पास होता है, जुडिशरी के पास। या उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका प्रोटेक्शन करना, ये सब पावर किसके पास होता है, जुडिशरी के पास। तो एग्जीक्यूटिव में हमने ये देखा कि एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होता है जबकि रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव के सभी इंडिविजुअल मिनिस्टर रिस्पांसिबल होंगे प्रेसिडेंट के प्रति, जबकि पूरी एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबल होगी लोकसभा के प्रति। तो ये था आपका एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट में। हम लोग कल नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे इसको, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।